नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आदर्श जी। बातचीत करेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने वाले एक चेहरे के बारे में। जी हां, वो चेहरा है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का। इनका नाम बीसीसीआई के जो अध्यक्ष और या सचिव पद के लिए जो चुना जाना है उस रेस में सबसे आगे चल रहा है और ऐसी अब खबरें आ रही हैं कि बस इनके नाम पर मोहर लगनी बाकी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आदर्श जी। जी देखिए, 18 अक्टूबर तक वो डेट थी जब बीसीसीआई का चुनाव होना था। वो डेट टाल दी गई है, एक्सटेंड 30 अक्टूबर तक कर दी है जी। और ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, हम पहले आपको ये क्लियर कर दें। सूत्रों के हिसाब से ये बात चल के आ रही है कि जिस तरीके से हमने देखा है, जय शाह इससे पहले भी लगातार 5 साल तक गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव रहे हैं। इसके अलावा उनके पिता जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उस तरीके से एक कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जी, सौरभ गांगुली हैं, सौरभ गांगुली का नाम आ रहा है। इसके अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भाई का नाम आ रहा है। अरुण सिंह धूमल नाम है उनका, मैं बता दूं आपको जी, अरुण सिंह धूमल। और इसके अलावा अगर जय शाह की बात करें तो जिस तरह से हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक लगभग ये तय माना जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बीसीसीआई में सौंपने जा रही है बीसीसीआई। और इसमें एक और ख़ास बात है आशीष की एक नया स्पोर्ट्स बिल सरकार लेकर आने वाली है। बीआईपी प्रावधान, कल शायद किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी। हाँ, और अब जिस तरीके से देश में कई सारी नीतियाँ बदली जा रही हैं, नई शिक्षा नीति आ रही है, उसी तरीके से न्यू स्पोर्ट्स बिल की लगभग वो पेश होने वाला है। उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है जी। अगर वो बिल पेश हो जाता है तो अभी जो सीओए बीसीसीआई का है विनोद राय की अध्यक्षता में, उसके जो नियम हैं उसको में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो जय शाह हैं उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो सकता है जी। आपको बता दें कि एन श्रीनिवासन के एक करीबी हैं, ब्रजेश पटेल का भी नाम इस सूची में आ रहा है। तो वहीं साथ ही साथ 14 अक्टूबर इन सभी पदों के लिए नामांकन की आखिरी तिथि है और बीसीसीआई अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए ये सभी जो जितने भी दिग्गजों के नाम बताए हैं इनमें से किसी एक का चयन किया जाएगा। तो बीबीआईपी जो प्रावधान, कल बातचीत कर रहे थे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नरमी बरती जाएगी सरकार इसमें, क्योंकि जो बीबीआईपी प्रावधान होता है, मैं बता दूँ कि जो मंत्री, विधायक या सांसद होते हैं उनको मौका दिया जाता है इन पदों के लिए खेल प्रशासन में शामिल होने के लिए। क्या उसका फायदा मिल सकता है जय शाह को? अगर वहां नरमी बरती तो इनको भी फायदा मिल सकता है, ये साफ तौर पर दिख रहा है निश्चित तौर पे। और वो शायद इसको थोड़ा टाला भी इसीलिए गया है कि एक बारी वो बिल अगर पास हो गया तो बीसीसीआई की मजबूरी है कि उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी क्रिकेट दौरा विदेश में भी होने वाला होता है, सरकार की अनुमति का इंतजार करती है बीसीसीआई। ऐसे में अगर वो बिल पारित होता है तो बीसीसीआई के ऊपर भी वो बाध्यकारी होगा। जय शाह उस नए नियम के तहत बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि इन तमाम नाम जो चल रहे हैं आशीष, उसमें मुझको लगता है कि सौरभ गांगुली एक ऐसा नाम है जो अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य आने वाला वो भी सुनहरा रहेगा, क्योंकि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जमीनी तौर पे अगर देखें बतौर खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब आप एक अध्यक्ष पद पर होते हैं और आप एक खिलाड़ी होते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि आप खिलाड़ियों को उस तरीके से डील नहीं कर पाएंगे जैसे एक पूर्व खिलाड़ी कर सकता है। तो ये फ़र्क देखने को मिलेगा बेशक, लेकिन हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा, वो चीज़ें हो जाती तो बहुत बेहतर। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सौरभ गांगुली को अध्यक्ष बनाया जाए और जय शाह को सचिव या संयुक्त सचिव या जो भी अगर वो पद पे बिठाना चाहते हैं वहाँ बिठाएं। आप ये भी नहीं कह सकते कि जय शाह को गृह मंत्री का बेटा होने का फायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार गुजरात क्रिकेट संघ के कारभार संभाल रहे हैं। और हमने देखा इस देश में एक पैटर्न है कि हर जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, उसमें राजनेता या पूर्व नौकरशाह, आईपीएस, बिल्कुल इन लोगों को शामिल किया जाता है, खेल से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया जाता है। शायद इस वजह से भी भारत स्पोर्ट्स में एक सुपर पावर अभी तक नहीं बन पाया है। तो बहुत कुछ ये दिलचस्प खबर तो है, लेकिन हम फिर भी ये उम्मीद करेंगे कि जो अध्यक्ष पद है वो जय शाह को ना मिलकर सौरभ गांगुली को मिले या किसी खिलाड़ी को ही मिले। बिल्कुल, अगर कोई खिलाड़ी ये पद संभालेगा तो डेफिनेटली जो आने वाला भविष्य क्रिकेट जगत का उसमें सुधार तो है,
और सुधार होने की उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर जय शाह भी संभालते हैं तो वो अपने तरीके से संभालेंगे। खैर, फैसला 23 अक्टूबर को जो BCCI की एक सालाना आम बैठक है उस दौरान होगा। कई दिग्गज वहाँ मौजूद रहेंगे, सौरभ गांगुली रहेंगे, अनुराग ठाकुर रहेंगे, राजीव शुक्ला भी जो कि पूर्व BCCI के अध्यक्ष रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद रह सकते हैं। तो अगर जो एक चला आ रहा था काफ़ी समय, आपने देखा होगा कि चर्चा में रहा था कि लौड़ा समिति की जो सिफारिशें थीं उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जहन में रखा गया है कि अगर जय शाह या सौरभ गांगुली में से एक अध्यक्ष बनता है BCCI का तो इनका कार्यकाल मात्र 1 साल का रहेगा। बिल्कुल, 1 साल से अधिक का नहीं हो पाएगा। 1 साल से अधिक का इनका कार्यकाल नहीं रहेगा। 23 अक्टूबर को इस चीज़ का पता चल जाएगा, सामने नाम आ जाएगा। जय शाह BCCI के अध्यक्ष होंगे या फिर सौरभ गांगुली के हाथों में BCCI की कमान आएगी। खेल जगत से जुड़ी जो भी खबरें आएंगी मैं और मेरे सहयोगी आदर्श जी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।